आज जब मैं यहां पर आया हूं तो एक बात और कहना चाहता हूं, वो है समस्ती को नमस्कार। और दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आपण माने हिंदी बुझी पारो छपना। धन्यवाद धन्यवाद। मित्रों, अभी अभी हमारे प्रत्याशी प्रदीप पुरोहित जी आपके सामने मोदी जी के बारे में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में आज देश बदला है। मैं आपके माध्यम से बरगढ़ की जनता को मोदी जी के आने के पहले और आज आने के बाद जो दो बातों का अंतर पड़ा है वह आपके सामने रखना चाहता हूं। आप याद कीजिए, मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने। 2014 के पहले साधारण नागरिक, साधारण मनुष्य, भारत का राजनीतिक मानचित्र को जानने वाला मानवी, आम आदमी के मन में ये स्पष्ट था कि भारत में कुछ नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही चलेगा। उदासीन मानसिकता से हम भरे पड़े थे, कुछ बदलने वाला नहीं है, सब राजनेता ऐसे ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी के कर्तृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता ने भारत के आम आदमी के मन में भर दिया कि 2024 में आज भारत अब विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल पड़ा है। आज विकसित भारत का संकल्प का सपना देख रहा है। जो कभी कहता था कि कुछ नहीं बदलेगा, वो आज भारत को अग्रगणी देशों में, दुनिया में खड़ा देख रहा है। दूसरी बात, मोदी जी ने राजनीति की और राजनेताओं के चाल ढाल, रंग ढंग, ये सब बदल डाला। राजनीति की परिभाषा बदल गई, राजनीति की संस्कृति बदल गई, राजनीति का तौर तरीका बदल गया, राजनीति के काम करने का तरीका बदल गया। 10 साल पहले लोग राजनीति करते थे जाति के नाम पर। 10 साल पहले राजनेता धर्म के नाम पर राजनीति करते थे। 10 साल पहले राजनेता तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। 10 साल पहले राजनेता वोट बैंक की राजनीति करते थे, भाई को भाई से लड़ाते थे, जाति को जाति से लड़ाते थे, धर्म को धर्म से लड़ाते थे और वोट बैंक की राजनीति करते थे और अपने को गद्दी पर आने के लिए फूट डालो राज करो का काम करते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद अब जवाबदेह की राजनीति हो गई, विकासवाद की राजनीति हो गई, जाति की राजनीति को धक्का दिखा दिया, धर्म की राजनीति को धक्का दिखा दिया और मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर। इसलिए आज राजनीति का चाल चरित्र
संस्कृति, परिभाषा सब मोदी जी ने बदल डाली। यह भी हमको ध्यान में रखना है। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं है, आज रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स हो गई। रिपोर्ट कार्ड, जो भी राजनेता आता है वो अपना रिपोर्ट कार्ड रखता है, और बीजेपी के नेता तो छाती ठोक के बोलते हैं कि मोदी जी ने जो कहा था वो किया है, और जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये मोदी जी ने स्पष्ट किया। आज विकासवाद की राजनीति, आज जवाबदेही की राजनीति, आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, ये होकर के खड़ा है। मित्रों, मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूं। एक समय था भारत पिछलग्गू देश था, पिछलग्गू, कोई पूछता नहीं था। आज भारत जब अमेरिका की अर्थनीति डमाडोल हो रही है, जब जापान की अर्थनीति आगे बढ़ नहीं पा रही है, जब चाइना की अर्थनीति पिछड़ रही है, जब यूरोप की राज्य अर्थनीति डगमगा गई है, तो भारत मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल पहले अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर खड़ा था, आज मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर। और हमने ब्रिटानिया को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। और मित्रों, प्रदीप पुरोहित को जिता के भेजना, गोविंद बाबू को जिता के भेजना, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।